हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, सर्वोच्च न्यायालय, चुनावी बांड, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रचार अधिनियम है, यूरोपीय संघ, यूरोपीय संसद का विनियमन है और राजनीतिक दल चुनाव और ब्रिटेन का जनमत संग्रह अधिनियम 2000 है, लोकतंत्र, विधि का शासन है, निर्वाचन आयोग है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने और चुनावी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राजनीतिक दान के प्रकटीकरण का महत्व है। तो आइए हम यूपीएससी के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए, चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों और दान के संबंध में चिंताओं के मद्देनजर चुनावी बांड को चुनौती पर सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई का निष्कर्ष इस चुनौती के समाधान के भारत में लोकतंत्र और विधि के शासन पर पड़ने वाले संचालित प्रभाव की एक महत्वपूर्ण जांच का संकेत देता है। तो चलिए अब हम लोग राजनीतिक फंडिंग क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, राजनीतिक फंडिंग चंदा में तात्पर्य राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को उनकी गतिविधियों, अभियानों और समग्र कामकाज का समर्थन करने के लिए प्रदान किए गए वित्तीय योगदान से है। राजनीतिक दलों के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में प्रभावी ढंग से भाग लेने, चुनाव अभियान चलाने और विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए राजनीतिक फंडिंग महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम लोग भारत में संवैधानिक प्रावधान क्या है आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है। जनप्रतिनिधित्व आरपीए अधिनियम भारत में चुनावों के संबंध में नियमों और विनियमों की रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें चुनाव खर्चों की घोषणा, योगदान और खातों के रखरखाव से संबंधित प्रावधान शामिल है। आयकर अधिनियम 1961 है। आयकर अधिनियम में राजनीतिक दलों और उनके दानदाताओं के कर उपचार को नियंत्रित करता है। राजनीतिक दलों को कर नियमों का पालन करना होगा और राजनीतिक दानकर्ता व्यक्ति या संस्थाएं कुछ शर्तों के तहत कर लाभ के लिए पात्र हो सकती हैं। कंपनी अधिनियम 2013। कंपनी अधिनियम में राजनीतिक दलों को कारपोरेट डोनेशन को नियंत्रित करता है। एक कंपनी द्वारा योगदान की जाने वाली अधिकतम राशि निर्दिष्ट करता है और वित्तीय विवरणों में राजनीतिक योगदान का प्रकटीकरण अनिवार्य करता है। तो चलिए अब हम लोग राजनीतिक चंदा जुटाने के तरीके के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एकल व्यक्ति आरपीए की धारा 29 भी राजनीतिक दलों को एकल व्यक्तियों से दान प्राप्त करने की अनुमति देती है, जबकि करदाताओं को 100% कटौती का दावा करने की अनुमति देती है। राज्य सार्वजनिक अनुदान है। यहाँ सरकार चुनाव संबंधी उद्देश्यों के लिए पार्टियों को धन मुहैया कराती है। राज्य वित्त पोषण दो प्रकार का होता है। प्रत्यक्ष धन है। सरकार राजनीतिक दलों को सीधे धन प्रदान करती है, हालांकि भारत में प्रत्यक्ष फंडिंग प्रतिबंधित है। अप्रत्यक्ष फंडिंग है। इसमें प्रत्यक्ष फंडिंग को छोड़कर अन्य तरीके शामिल है, जैसे मीडिया तक निशुल्क पहुँच, रैलियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर निशुल्क पहुँच, निशुल्क या रियायती परिवहन सुविधाएं। भारत में इसके विनियमन की अनुमति दी गई है। कारपोरेट फंडिंग है। भारत में कारपोरेट निकायों द्वारा दान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 182 के तहत नियंत्रित किया जाता है। चुनावी बांड योजना। चुनावी बांड प्रणाली को वर्ष 2017 में एक वित्त विधेयक के माध्यम से पेश किया गया था और इसे वर्ष 2018 में लागू किया गया था।
वे दाता की गोपनीयता बनाए रखते हुए व्यक्तियों और संस्थानों के लिए पंजीकृत राजनीतिक दलों को फंडिंग देने के साधन के रूप में कार्य करते हैं। चुनावी ट्रस्ट योजना 2013 इसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा अधिसूचित किया गया था। इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनियों द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है जिसका एकमात्र उद्देश्य अन्य कंपनियों एवं व्यक्तियों से प्राप्त योगदान को राजनीतिक दलों में वितरित करना है। तो चलिए अब हम लोग राजनीतिक फंडिंग का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता क्यों है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, राजनीतिक फंडिंग प्रकटीकरण पर वैश्विक मानक है। भारत में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में चुनावी बांड की अनुमति देने वाले संशोधन ने राजनीतिक दानदाताओं के लिए पूरे अनामिता बनाए रखती है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के बिल्कुल विपरीत है, जहां प्रचलित आवश्यकता राजनीतिक दान का पूर्ण रूप से प्रकटीकरण करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया भर के देश राजनीतिक फंडिंग विनियम में पारदर्शिता को अनिवार्य करते हैं। प्रकटीकरण की आवश्यकताएं वर्ष 1910 से चली आ रही हैं। यूरोपीय संघ द्वारा वर्ष 2014 में यूरोपीय राजनीतिक दलों के वित्तपोषण पर नियम बनाए, जिसमें दान पर सीमाएं, प्रकटीकरण आदेश एवं बड़े योगदान के लिए तत्काल रिपोर्ट शामिल है। तो चलिए अब हम लोग राजनीतिक फंडिंग विनियमों में मौलिक आवश्यकताएं क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वैश्विक स्तर पर अधिकांश कानूनी नियम राजनीतिक दलों के वित्तपोषण के लिए दो मूलभूत आवश्यकताओं पर सहमत हैं: विशिष्ट न्यूनतम राशि से अधिक के दानदाताओं का व्यापक प्रकटीकरण तथा फंडिंग पर सीमाएं सुनिश्चित करना। इन उपायों का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार को रोकना तथा राजनीतिक व्यवस्था एवं लोकतंत्र में जनता का विश्वास बनाए रखना है। तो चलिए अब हम लोग नागरिकों के विश्वास को कायम रखना, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, राजनीतिक फंडिंग का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य है, क्योंकि राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र की नींव के रूप में कार्य करते हैं। पारदर्शी वित्तीय खाते पार्टियों और राजनेताओं दोनों में नागरिकों के विश्वास को बनाए रखने, कानून के शासन की रक्षा करने तथा चुनावी एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं के भीतर भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करता है, उन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मजबूत करता है जो पारदर्शिता और निष्पक्षता का निर्भर है। तो चलिए अब हम लोग अनुचित प्रभाव की रोकथाम के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, प्रकटीकरण के बिना धन कुछ लोगों के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को अनुचित रूप से प्रभावित करने का एक उपकरण बन सकता है। पारदर्शिता कारपोरेट हितों को राजनीतिक और बड़े पैमाने पर वोट खरीदने से रोकने में सहायता प्रदान करती है। तो चलिए अब हम लोग समान अवसर बनाए रखना, आइए देखते हैं। तो देखिए, जब एक पार्टी के पास अतिरिक्त वित्त तक पहुंच होती है, उस स्थिति में न्याय संगतता समाप्त हो जाती है। प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करता है कि सभी पक्षों को समान अवसर प्राप्त हो। तो चलिए अब हम लोग चुनावी बांड योजना के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त दान का प्रकटीकरण करने से छूट दी है। इसका अर्थ यह है कि मतदाताओं को यह नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति, कंपनी अथवा संगठन ने किस पार्टी को और कितनी मात्रा में फंड दिया है। हालांकि एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में नागरिक अपना वोट उन लोगों के लिए डालते हैं जो संसद में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। तो चलिए
अब हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को प्राप्त धन पर अद्यतन डेटा प्रदान करने का निर्देश दिया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने लंबे समय से माना है कि जानने का अधिकार, विशेष रूप से चुनावों के संदर्भ में, भारतीय संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 का एक अभिन्न अंग है। तो चलिए अब हम लोग राजनीतिक फंडिंग में क्या सुधार की आवश्यकता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चुनावी न्याय के बारे में देखते हैं। तो देखिए, चुनावी न्याय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचन प्रक्रिया के सभी पहलू विधि के अनुरूप हो एवं निर्वाचन अधिकारी की रक्षा करें। यह प्रणाली स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रामाणिक चुनावों को सुविधाजनक बनाने में सहायक है, जो एक सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो चलिए अब हम लोग चुनावी बॉन्ड के मुद्दों को संबोधित करना जानते हैं। तो देखिए, चुनावी बॉन्ड अज्ञात दाता विवरण की अनुमति देते हुए लोकतांत्रिक पारदर्शिता तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। उन्हें संवैधानिक रूप से सुदृढ़ बनाने के अतिरिक्त इस मुद्दे का समाधान करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो वैधता से परे हो एवं निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता के लोकतांत्रिक सार को संरक्षित करने पर केंद्रित हो। तो चलिए अब हम लोग रिपोर्टिंग तथा स्वतंत्र लेखा परीक्षा के लिए तंत्र के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें एक निर्दिष्ट नाममात्र सीमा से ऊपर के दानदाताओं की पहचान तथा निर्वाचन आयोग को महत्वपूर्ण दान की तत्काल रिपोर्ट करना शामिल है। इसमें राजनीतिक दल के खातों को प्रचारित करना, दल के खातों की स्वतंत्र ऑडिटिंग तथा फंडिंग व व्यय पर सीमा स्थापित करना भी शामिल है। तो चलिए अब हम लोग चुनावों का राज्य वित्त पोषण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, चुनावों के लिए राज्य सरकार वित्त पोषण एक ऐसी प्रणाली को संदर्भित करता है जिसमें सरकार राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह फंडिंग आमतौर पर सार्वजनिक संसाधनों से प्राप्त होती है एवं उसका उद्देश्य निजी दान पर निर्भरता को कम करना, राजनीतिक अभियानों में निहित स्वार्थों के संभावित प्रभाव को कम करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।